नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8th की हिंदी। क्लास 8th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले सेशन में अपने हिंदी व्याकरण भाग से प्रत्यय यानी कि सफिक्स लिए थे और जिसे हम पढ़ रहे थे। और इसमें इसको मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय जो होते हैं वो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। और अभी हम पढ़ेंगे वो कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे, जो कि हमने अपने पिछले सेशन यानी कि जो हमारा इससे पहले वाला सेशन था उसमें पढ़ना शुरू कर दिया था। और आशा करती हूँ कि आप लोग इसे अपनी कॉपी में भी लिख रहे होंगे, तो अभी भी आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे, क्योंकि बार बार कहती हूँ कि हिंदी व्याकरण जो हमारा भाग होता है ये केवल और केवल पढ़ने से नहीं समझ में आता, इसको आपको लिखना भी होता है कॉपी में और समझना भी होता है। तो शुरू करेंगे हम आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है सफिक्स और प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय उपसर्ग, जिसको हम पिछले कुछ सेशंस पहले पढ़ चुके हैं और अभी हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे और ध्यान पूर्वक स्मार्ट बोर्ड की तरफ देखेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी थी। प्रत्यय को जाना था कि किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, किस तरह से हम इसको समझते हैं, इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो फिर से एक बार प्रत्यय की परिभाषा को मैं आप लोग को बताऊंगी। आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, आप इसको समझ रहे होंगे, तो फटाफट से एक बार फिर से आपको एक छोटी सी परिभाषा प्रत्यय की आपको लिखाती हूँ और फिर हम अपने जो कल हमने शुरू किया था उसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रत्यय मैंने लिखा है, तो इसमें आपको दो शब्द दिख रहे हैं, प्रति धन आय। ठीक है, प्रति धन आय प्रत्यय। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रति धन आय, दो शब्दों से मिलकर प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में। आय का अर्थ होता है चलने वाला, वाला, या हिंदी भाषा में अगर व्याकरण की भाषा में कहें तो जुड़ने वाला। तो प्रत्यय यानी कि साथ में जुड़ने वाला, यानी कि बाद में, पर बाद में। आय यानी कि जुड़ने वाला, चलने वाला, लेकिन कब? बाद में। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रत्यय की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी अपने पिछले सेशन में, कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, नया शब्द बनाते हैं शब्द के अंत में जुड़कर, और क्या होता है? मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और इन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेदों को मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कृत प्रत्यय, और दूसरा मैंने आपको बताया तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो पहले हम जो हमने प्रत्यय लिया था पहला, वो हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के भी मैंने आपको यहाँ पर
5 भेद पिछले सेशन में बताए थे। कौन कौन से 5 भेद बताए थे वो भी मैंने आपको अपनी कॉपी में लिखवाया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कृत प्रत्यय होते क्या हैं। देखिए, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? धातु के पीछे लगकर, यानी कि कौन सी धातु? क्रिया धातु। क्रिया धातु के पीछे जुड़कर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना जो करते हैं, इनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनके मेल से बने, यानी कि कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृंदत शब्द कहा जाता है। और एग्जाम्पल भी दिया था, लिख, लिख, धन, आवट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था। दूसरा भी एक मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था, थक, धन, आन, थकान। तो इस तरह मैंने ये 2 एग्जाम्पल से आपको कृत प्रत्यय के बारे में बताया था। और बताया था कि कृत प्रत्यय के 5 भेद, कौन कौन से 5 भेद बताए थे? अगर किसी को याद हो तो आप उसको अपने आप पे रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कृत वाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय। तो इस प्रकार हम कृत प्रत्यय को जानेंगे, कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे। देखिए, कृत प्रत्यय के प्रकार में हमने सबसे पहले कृतवाचक लिखा था, तो सबसे पहले हम आज कृतवाचक जो है उसे ही प्रारंभ करेंगे। यह ख आपने अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह यहां तक लिख चुके हैं। आज आप यहां से स्टार्ट करेंगे। कृतवाचक, कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कृतवाचक कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण, जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल देती हूं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कृतवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। यहां पर देखिए, कृतवाचक कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जिनके संयोग से शब्दों से क्रिया करने वाले का संयोग से बने शब्दों से क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, ठीक है। क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, ठीक है। कैसे? जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूंगी। अक, ये आपका है कृतवाचक कृत प्रत्यय, और पाठ, धाव,
चाल, ये आपके हैं मूल शब्द, और इसको हमने प्रत्यय द्वारा यहाँ पर शब्दों का निर्माण करना है। तो अब हमने यहाँ पर हमने क्या बताया कि हमें क्या पता चलता है कृत प्रत्यय से? क्रिया करने वाले के बारे में पता चलता है, क्रिया करने वाले के विषय में ज्ञान होता है। तो अक प्रत्यय हम यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अक प्रत्यय जोड़ेंगे। तो पाठ, धाव और चाल, यहां पर हमने 3 मूल शब्द लिए हैं। तो इसमें जब हम अक प्रत्यय जोड़ेंगे, वो भी कौन सा? कृतवाचक कृत प्रत्यय। तो जब हम ये जोड़ेंगे तो इसको पाठ धन अक, पाठक, धाव धन अक, धावक, चाल धन अक, चालक। तो इस तरह से ये 3 शब्द हमने बनाए। तो बिल्कुल ये तीनों शब्द आप देख रहे हैं, यहां पर क्रिया करने वाले के विषय में ही बताया जा रहा है। पाठक अर्थात जो पुस्तक को पढ़ रहा है, धावक अर्थात जो दौड़ रहा है, चालक अर्थात जो गाड़ी चला रहा है। तो इस तरह आप देख रहे हैं तीनों ही जो शब्द हैं, इसमें हमें क्रिया करने वाले के बारे में पता चल रहा है। तो कृतवाचक कृत प्रत्यय में हमें जिन शब्दों के संयोग से क्रिया करने वाले के विषय में ज्ञात होता है, उसे हम कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह का हमने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पे लिया, और भी उदाहरणों से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूं। जैसे आंख, आंख शब्द ये आपका है कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। और अब यहां पर मूल शब्द लेते हैं चाल और तैर, ठीक है। हमने आक शब्द जोड़ना है, और आक जो शब्द है वो हमारा क्या है? आपका सफिक्स है, यानी कि प्रत्यय है, और ये हमारे मूल शब्द हैं। तो अब आपको बनाना है शब्द चाल धन आक, चालाक, तैर धन आक, तैराक। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों ही शब्द हैं, ये क्रिया करने वाले के विषय में बता रहे हैं, चालाक और तैराक। तो अब आप समझ गए होंगे कि जहां पर कृतवाचक कृत प्रत्यय होता है, वहां पर हमें क्रिया करने वाले के विषय में ज्ञात होता है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स इसके हैं, आपके कृतवाचक के हैं। आगे बढ़ेंगे, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। कर्म नंबर ख है हमारा कर्म वाचक कृत प्रत्यय। अब यहां पर कर्मवाचक के बारे में बताना है। जैसे कि अभी हमने कृतवाचक के बारे में बताया, तो इसमें हमें कार्य करने वाले के बारे में बोध हो रहा था। तो यहाँ पर हमें देखिए, जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से, देखिए इसको लिखेंगे, जिन कृत प्रत्ययों के योग से, यानी कि जुड़ने से बने
संज्ञा पदों, संज्ञा पदों यानी कि संज्ञा क्या होती है सभी जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो भी इस तरह के शब्द बनेंगे, शब्द होंगे, उन्हें संज्ञा ही कहेंगे। संज्ञा पदों से कर्म का बोध होता है, कर्म का बोध होता है। कर्ता और कर्म के बारे में आप पहले से जानते हैं, ठीक है उसे कर्म वाचक कृंदत, सबसे बढ़िया चीज है, आप इसे याद रखिए, कृंदत, कृंदत कहते हैं, ठीक है। इससे पहले आप उसमें लिख सकते थे कि उसको आप कृतवाचक कृंदत कहते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कृतवाच्य में कृतवाचक जो प्रत्यय है, इसमें आपका जो भी नया शब्द बनता है उनको कृंदत कहते हैं, तो आप इनको कृंदत ही यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से कर्म का बोध होता है। पहले वाले में आप देख रहे हैं कि किसका बोध हो रहा है, कार्य करने वाले का बोध, यानी कि कर्ता का बोध हो रहा है। अब जो शब्द बनेंगे उनसे कर्म का बोध होगा, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, कर्मवाचक कृंदत कहेंगे। तो यहां पर इसके कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल लेंगे हम। ना, ये आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, ठीक है, और मूल शब्द है नाच, मूल शब्द है नाच या खा। सुन, या देख। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में लिखेंगे। ये आपके मूल शब्द हैं, ठीक है, ये आपके मूल शब्द हैं। तो किस तरह आप इसमें प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे, कर्मवाचक कृंदत आप किस तरह बनाएंगे। नाच, धन, ना, नाचना। खा, धन, ना, खाना। और ये तो बना ना प्रत्यय से, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल यहां पर लेंगे, हुई। तो यहां पर हमने दो शब्द लिए हैं, सुन और देख। तो इसको हम लिखेंगे सुनी हुई और देखी हुई। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे कर्मवाचक को, यानी कि जहां पे हमें कर्म के बारे में जो शब्द नया बनेगा वो कर्म का बोध हमें कराएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो चारों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, नाचना, खाना, सुनना, देखना, तो ये कर्म का ही बोध करा रहे हैं हमें। और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हमने जो पहले पढ़ा था, पहले देखा था, उसमें पाठक, धावक, चालक और चालाक, तैराक, ये सारे कर्ता का रूप है, यानी कि कर्ता वाचक आपके कृंदत हैं, ठीक है। तो इस तरह से आशा करती हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय। ग करण वाचक कृत
प्रत्यय। अब करणवाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं? देखिए, करणवाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं कि जिन प्रत्ययों के संयोग से बने संज्ञा शब्दों से क्रिया के साधना का बोध होता है, साधन का बोध होता है, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और बिल्कुल सेम इनसे बने हुए शब्दों को करणवाचक कृंदत कहते हैं। तो करणवाचक जो कृंदत धातुएं होती हैं उनके अंत में नी, अन, ना, अ, आनी आदि शब्द जोड़कर ये प्रत्यय बनाए जाते हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इनकी जो लैंग्वेज है, भाषा जो है वो थोड़ा सा कठिन है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और फिर उसके बाद इनको याद करने का प्रयास कीजिए। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उन्हें करण वाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम कौन कौन से जो प्रत्यय हैं वो जोड़ते हैं या शब्दांश जोड़ते हैं, ना, ई, उ, आ, ना आदि। ठीक है, इस जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जा या घेर या रेत या बेल। तो ये तो आपके शब्दांश है, यानी कि प्रत्यय शब्द हैं, मूल शब्द हैं। ये आपके मूल शब्द है और आपने प्रत्यय शब्द लगाना है न, ई, आ, ना। ये आपके प्रत्यय शब्द हैं या शब्दांश हैं। ठीक है, तो जा, धन, ना, जाना। घेर, धन, आ, घेरा। रेत, धन, ई, रेती। बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई लगी हुई है तो रेती। न, बेल, धन, न, बेलन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रिया के साधन का बोध होता है। तो इस तरह से हम करणवाचक कृत प्रत्यय के बारे में आगे और भी जानेंगे। तो बच्चों, आज हमने आपके जो यहाँ पर कृत वाचक जो शब्द है, प्रत्यय शब्द हैं, उनके बारे में पढ़ा और उसके कुछ जो भेद हैं उनको जाना, उन भेदों के बारे में जाना, और उसमें हमने उसको उदाहरणों से भी समझा। तो आपने, आशा करती हूँ कि अपनी कॉपी में ये सारी चीजें लिखी होंगी और आपने इसको समझने का प्रयास भी किया होगा। ये जो थोड़ा सा यहाँ पर इनकी भाषा है थोड़ा सा टफ है, यानी कि शब्द जो है थोड़ा सा कठिन है, तो आप लोगों को इसको बार बार प्रैक्टिस इसकी करनी है अपनी कॉपी में। आपके पास हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका होगी, उसमें से भी आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी
हम इसे ही अपने अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, अगले सेशन में पढ़ेंगे। और भी अगर आपको कोई चीजें जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें, अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती है, कहीं पर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप सारी बातें मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपकी सारी परेशानियों को हल करूंगी। और अगर आप बोलेंगे कि इसका रिवीजन आप करवाइए, तो इसका रिवीजन भी मैं आपको शुरू से करवाऊंगी। तो आज का होमवर्क है कि जो भी हमने पढ़ा आप उसको घर में रिवाइज कीजिए। हम मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।